तो कितने लोगों ने लास्ट की दोनों वीडियोस देख ली? देखनी तो पड़ेंगी, अदरवाइज सीक्वेंस समझ नहीं आएगा और आपको पता नहीं चलेगा हम क्या बात कर रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे सेकेंड एस्पेक्ट ऑफ आवर प्री मैरिज ओरिएंटेशन। सेकेंड एस्पेक्ट क्या है? सेकेंड एस्पेक्ट है मेंटल एस्पेक्ट ऑफ प्री ओरिएंटेशन प्रोग्राम। सो जब हम मैरिज की बात करते हैं, जब हम ओरिएंटेशन प्रोग्राम की बात करते हैं, जब हम बात करते हैं कि आप किसी भी स्टेज ऑफ रिलेशनशिप में हैं, होने वाली हैं, हो चुकी है, बहुत साल हो चुके हैं, तो उसके 3 इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं। 4th इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट इज जस्ट कॉन्फिडेंशियल फॉर द क्लाइंट ओनली, जो हम क्लाइंट्स बेस्ड बात करते हैं। बट 3 मेजर पिलर्स अगर आप देखेंगे, विच इज़ इमोशनल, मेंटल एंड फिजिकल। तो हमने लास्ट 2 वीडियोस में कौन सा कवर किया? हमने पहली वीडियो में प्री ओरिएंटेशन प्रोग्राम क्या है उसको कम्प्लीटली समझा। सेकेंड वीडियो में हमने इमोशनल एस्पेक्ट्स को कवर किया, जो बहुत कम लोग कवर करते हैं, जो हमारे पेरेंट्स भी कई बार हमें मिस कर जाते हैं हमें बताना। और फिर हम क्या हो रहा होता है, हम परेशान हो रहे होते हैं और अपने पेरेंट्स से शेयर कर रहे होते हैं। फिर पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा हो जाता है, फिर वो एक नई प्रॉब्लम बन जाती है। तो इन सब से बचने के लिए हमने क्या किया, एक इमोशनल स्टेज ऑफ ओरिएंटेशन बनाया, जहाँ पे हम 2 पार्टनर्स को स्ट्रॉन्ग करते हैं कि भाई तुम मैरिज हो रही है, अब तुम्हें ये चीज़ें देखने की ज़रूरत है। तुम्हारा एसोसिएशन क्या है, तुम क्यों इतनी सारी चीज़ों से कवर हो रहे हो, क्यों तुम्हें लग रहा है कि ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि ड्रीम्स जब रियलिटी में आते हैं तो वो बोथ थिंग्स लेके आते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। बट इस सब को जानने के लिए, इस सब में आगे कंटिन्यू बढ़ने के लिए भी तो आपको मुझे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर तो करना पड़ेगा, अदरवाइज आप मिस कर देंगे वीडियोस, जो कि आपके नुकसान भी हो सकता है। नुकसान इन टर्म्स ऑफ आप फिर शादी कर लेंगे और फिर आपको शादी हो चुकी है या आप उस पर सॉल्व करना नहीं चाहते, फिर आप दोस्तों का सपोर्ट लेते हैं, दोस्तों को खुद को नहीं पता होता कि यार ये तो क्या होता है, वो अपने एक्सपीरियंस से आपको शेयर करते हैं एंड फिर चीज़ें खिचड़ी बन जाती है। हमें खिचड़ी नहीं बनानी है, हमें बहुत शानदार पुलाव बनाना है। हमें एकदम कहते हैं ना, हैदराबादी पुलाव बनाना है अपनी ज़िंदगी का, जिसमें हर मसाला हमें पता हो, हर बाइट पे हमें पता हो कि इसमें क्या मसाले डले हैं। तो जब हमें मसालों की अवेयरनेस होती है, तब हमें पता होता है कि हमें तीखा कितना खाना है, हमें मीठा कितना करना है। अदरवाइज़ खिचड़ी में तो सब मिक्स हो जाता है, पता ही नहीं चलता। तो हमें खिचड़ी नहीं बनानी है, हमें हमारी शादी रिलेशनशिप का, हमें हमारी मैरिज लाइफ की ब्यूटीफुल पुलाव बनाना है। ओके, तो आज हम डिस्कस करेंगे द मेंटल एस्पेक्ट ऑफ द मैरिज ओरिएंटेशन प्रोग्राम। तो इमोशनल और मेंटल डिफरेंट कैसे हैं? देखिए, इमोशंस कम्स विद लॉट्स ऑफ फीलिंग्स, है ना। बहुत सारी फीलिंग एसोसिएट होती हैं, बहुत सारी चीज़ें आप अपनी लाइफ में, हर एक इंसान की जो लाइफ है ना, वो अपने आप में एक बहुत ब्यूटीफुल स्टोरी, एक बहुत ब्यूटीफुल पिलर है जिस पे वो बन रहा होता है इंसान। आपने देखा होगा, जब मैंने भी अपना YouTube चैनल शुरू किया था, तो मैंने शुरू में सबसे पहले अपने बारे में बताया, क्योंकि मैं एक डिफरेंट इंसान हूँ, मैं एक अलग पर्पस से आप लोगों के पास आई हूँ। ऐसे ही जब हम किसी की ज़िंदगी में एंटर होने जाते हैं या हम किसी के साथ ज़िंदगी बनाने का सपना देख रहे होते हैं, तो इमोशनल एस्पेक्ट को, अपने इमोशनल एस्पेक्ट को समझना ज़रूरी है। तो क्योंकि हम उसी के बेसिस पे हम दूसरे को मदद कर सकते हैं इमोशनली। जब पता नहीं होगा अपना, तो हम दूसरे को भी मदद नहीं कर पाएंगे। कि हम बहुत इमोशनली होंगे तो हम बहुत इमोशनली कनेक्ट कर पाते हैं, हम बहुत वीक होते हैं इमोशनली तो हम बहुत वीकली कनेक्ट कर पाते हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स आती है। अब जो सेकेंड इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो मेंटल है। बहुत सारा थॉट से रिलेटेड होता है ये चीज़ ना, फीलिंग, थॉट, इमोशंस अलग अलग चीज़ें हैं, ये कंबाइनली काम करती हैं। बट हम इसको अलग अलग एस्पेक्ट में काम करें क्योंकि हम एक लॉन्गर जर्नी के लिए काम कर रहे हैं। तो मेंटल जब हम बात करते हैं, तो मेंटल में वो सारी चीज़ें आती हैं जो आपको प्रिपेयर करती हैं आने वाली चैलेंजेस को फेस करने के लिए। इमोशनली आपको क्या होता है, आप अपने जो आपके अपने थॉट हैं, अपनी फीलिंग्स हैं, जो एसोसिएशंस हैं, उनके बारे में जानते हैं। यहाँ आप प्रिपरेशन करते हैं कि अगर चैलेंजेस आते हैं तो मैं उनको डील कैसे करूँगी। इमोशनली डील करना है, उसमें हमने बताया था। इमोशनली बेसिकली आपके पास से बहुत सारा आता है, मेंटली जो आप फेस कर रहे होते हैं ऑन द डेली बेसिस, और जब वो इमोशनली चीज़ों से क्लियर नहीं होता तो वो दोनों इम्पैक्ट करता है आपके आने वाले चैलेंजेस को।
तो मेंटली में हम क्या करते हैं, तो वहाँ हमने 4 स्टेप समझे थे, यहाँ हम 4 स्टेप समझेंगे। तो पहला स्टेप हम क्या करेंगे कि हम आपकी मेंटल वायरिंग चेक करेंगे कि आपका मैरिज को लेके, अपने रिलेशनशिप को लेके मेंटल वायरिंग क्या है, जो कि इमोशनल, जब हम प्रोसेस कंप्लीट करते हैं, जब हम वहाँ पे इमोशनल स्टेबिलिटी का टेस्ट, मतलब एक टेक्निक यूज़ करते हैं, उसके बाद हमें वायरिंग के ऊपर काम करना होता है। तो वायरिंग, हम पहला काम क्या करेंगे, हम मेंटल वायरिंग पे काम करेंगे। मेंटल वायरिंग पे हम काम करते हैं थ्रू अ प्रोसेस ऑफ नोइंग कि आप कैसा आप खुद मेंटली कितना स्टेबल है इस आने वाले रिश्ते को, या जिस रिश्ते में हैं आप उसको हैंडल करने के कितने ज़्यादा रेडीनेस, आप मतलब रेडीनेस नहीं कहेंगे बट कितना ज़्यादा आप स्ट्रांगली प्रेजेंट है उसको हैंडल करने के लिए। तो पहले हम वायरिंग का काम करेंगे। सेकेंड हम काम करेंगे, क्योंकि एक्सपेक्टेशन, कम्युनिकेशन, ट्रस्ट, ऑनेस्टी, ये सब मेंटल स्टेज से बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। जो हमारा मेंटल माइंडसेट है वो हम बहुत ज़्यादा हमारे इन चीज़ों से, मेंटल स्टेटस से डिपेंड होता है। हम कितने ट्रस्ट हैं, वर्दी हैं, हम कितना ऑनेस्ट हो सकते हैं। तो हम सेकंड काम जो करेंगे, सेकंड स्टेप जो हमारा यहाँ होगा, पहला तो हमारा हो गया वायरिंग करेंगे, है ना। वायरिंग में हम समझेंगे चीज़ों को। सेकंड में हम क्या करेंगे, हम एक्सपेक्टेशंस का अपना एक पैरामीटर क्रिएट करेंगे। हम एक्सपेक्टेशंस की लिस्ट क्रिएट करेंगे कि मेरी ये एक्सपेक्टेशन है, मेरी वो एक्सपेक्टेशन है, मेरी चीज़ें ये हैं, मेरा वे ऑफ, मेरी ड्रीम ये है, जो बहुत सारा चीज़ें हम यहाँ से निकालेंगे, है ना। अब जब हमने एक्सपेक्टेशन निकाल ली तो हम इसमें रियलिटी वर्सेस ओवर एक्सपेक्टेशन का पैरामीटर निकालेंगे कि ये रियलिटी में कन्वर्ट हो सकता है, ये ज़्यादा है, ये एक्सपेक्टेशन अभी इनिशियल फेज के लिए ज़्यादा है। कोई एक्सपेक्टेशन गलत नहीं होता बट हर किसी का फेज होता है। तो हम एक्सपेक्टेशन को फेजेस वाइज डिवाइड करेंगे और अपने लिए कुछ एक्शनेबल्स निकालेंगे। इस स्टेज में तो फॉर एग्जाम्पल आपकी एक्सपेक्टेशन है कि इफ़ यू आर अ फीमेल, तो आपकी एक्सपेक्टेशन है आपका पार्टनर आपके इमोशनल, आपके मूड्स को समझे। तो इनिशियली ये एक्सपेक्टेशन सही नहीं है, क्योंकि अभी आप एंटर हो रहे हैं शादी में, या हो चुके हैं ना, हो चुके हैं तो है, बट क्योंकि पहले हमने कुछ नहीं किया तो वो एकदम से नहीं होगा। बट ये सेकंड स्टेज ज़रूर है कि जहाँ पे आप इसको बोल सकते हैं कि देखो मुझे ये चीज़ें। तो इसमें जब हम एक्सपेक्टेशंस पे काम करेंगे तो हम यहाँ पे एक कम्युनिकेशन स्टाइल का एस्पेक्ट डालेंगे जो आपको मदद करेगा बताने में। बट आपको पहले पता हो कि मेरा स्टेज 1, 2, 3 क्या है। अगर आप मिडिल ऑफ द मैरिज में हैं, जो शादी हो चुकी है, बच्चे हो चुके हैं, और आप तब भी इसको अपनाना चाहते हैं, तो मैं इसका एग्जाम्पल देती हूँ। अगर आप कैटेगराइज करेंगे अपनी एक्सपेक्टेशन को, 20 है, 25 है, 50 है, कोई दिक्कत नहीं है, बट पहले 6 महीने में आप क्या अचीव करोगे एक्सपेक्टेशन में, क्या आप चाहते हो सामने वाले से, वो उसको बताओगे कैसे। सेकंड, थर्ड, तो इसका जो मेजर और ये हम जो एक्सपेक्टेशंस का लिस्ट बनाते हैं, इसको हम अचीव करते हैं थ्रू कम्युनिकेशन, जिसके स्टाइल्स है, जिसका मैं आपको इवन सेंटेंसेस मेकिंग दूंगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको अपने हस्बैंड को बताना है या अपनी वाइफ को कहना है कि मुझे तुम्हारा ये बिहेवियर अच्छा नहीं लगता, मुझे हर्ट करता है, तो अब तक आप कहते हो देखो मुझे अच्छा नहीं लगता है, तुम ऐसे बोलते हो ना, आई डोंट लाइक इट। लेकिन when you learn the process of communication, you will learn the way of speaking in a different way. Communicating जो उसको महसूस होगा, जहाँ पे हम इमोशन को कनेक्ट करेंगे। तो जब हम कम्युनिकेशन में ट्रू इमोशंस लाते हैं तो वो डायरेक्ट टच होता है और कन्वर्जन्स होते हैं सामने वाले इंसान पे। मेरे क्लाइंट्स बहुत बार कहते हैं मैं क्यों करूँ, कर तो वो रहा है, आप मत करो, बट जो आप कर रहे हो उसमें थोड़ा सा शिफ्ट ला दो, उतना बहुत है शादी अच्छे से मनाने के लिए, ठीक है। थर्डली हम क्या करेंगे, हम एक रिचुअल क्रिएट करेंगे आपके पर्टिकुलर शादी के प्रोसेस में, मेंटल प्रोसेस में हम रिचुअल सेट करेंगे, जिससे जो आने वाले इधर उधर के चैलेंजेस हैं ना आपके लाइफ के, वो थोड़े से स्टेबल हो जाए। जब आप रिचुअल सेट होता है ना, तो आपको मदद होती है जब
कि कोई चीज़ सामने से आ रही है, कोई झगड़ा हो गया, कोई रिलेटिव आ गया, किसी रिलेटिव की वजह से और झगड़ा हो गया, कुछ चीज़ें ऐसा की, तो रिचुअल आपको स्ट्रेंथन करेगा कि आप उन सारे क्या कहते हैं ना, नेगेटिव वाइब्रेशन से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके, क्योंकि सेल्फ टाइम हर रिलेशनशिप में इंपॉर्टेंट है। तो हम दोनों पार्टनर्स के लिए कुछ एक छोटा सा रिचुअल, 15 मिनट का रिचुअल सेट करेंगे जो आपको मदद करेगा आपके डेली बेटर रिलेशनशिप को कल्टिवेट करने में। तो थर्डली हम ये करेंगे। फोर्थ इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट हम क्या करेंगे कि हम बाउंड्री सेट करेंगे। देखिए, कोई भी घर अगर आप बिना बाउंड्रीज के बनाते हैं ना, तो उसमें पानी आना पक्का है या कोई नुकसान होना पक्का है ना। लेकिन अगर बाउंड्रीज है तो आपको पता रहता है कि हाँ, आपको थोड़ा कॉशियस होके चलना है, आपको थोड़ा सा, वरना पैर पे चोट लगेगी। वो पैर पे चोट लगने के डर से हम हमेशा ध्यान रखते हैं। तो बाउंड्रीज आपके लिए वो प्रोटेक्शन है आपके घर का, जो उसको पानी से बचाता है, जो या कोई गंदगी लाने से बचाता है। जबकि क्योंकि आपके दिमाग को ये पता होता है कि अच्छा, मुझे ये ध्यान रखना है, ये मैंने सेट किया है अपने लिए। ये ना करके ना लोग अपने रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करते, कहते हैं ये तो प्यार भरा रिलेशनशिप है, इसमें क्या बाउंड्रीज होती हैं। खाना बनाना जो सबसे नेचुरल चीज़ है, जो नेचर है, सबसे नेचुरल चीज़ है, ये भी बाउंड्रीज क्रिएट करते हैं। ये हम बस क्योंकि इतने कनेक्टेड नहीं रहते चीज़ों से, तो हमें समझ नहीं आती हैं। बट बाउंड्रीज क्रिएट करना एक हेल्दी फैक्टर है अपने रिलेशनशिप के लिए। तो हम बाउंड्रीज कैसे सेट करते हैं? हम कहते हैं अच्छा, अगर ऐसा कुछ होगा तो मैं इतने मिनट के लिए चुप रहूंगी, अगर वो रिएक्ट करेगा तो ऐसे कुछ चीज़ें जो आपके पूरे प्रोसेस से निकल के आती हैं, वो हम यहाँ पे बाउंड्रीज सेट हम अपने लिए करते हैं। तो मेंटल एस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके रिलेशनशिप के लिए। अगर आप ये वीडियो देख के भी अपने लिए चीज़ें निकाल लेंगे तो आपका मैरिज लाइफ 100% इम्प्रूव होगा। मैं फेक नहीं बोलती, मैं झूठ नहीं बोल सकती, ये मेरी प्रॉब्लम है। और इसीलिए मैं सोचती हूँ कि जो मैं बोलूँ, जो आपको दूँ, वो बिल्कुल वैल्यूएबल हो। तो अगर आपका इन चीज़ों से रिलेटेड कोई भी सवाल है, प्लीज़ मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भेजिए, जिससे मैं आपको जवाब दे सकूं। या आप अपनी कॉल बुक कर सकते हैं मेरे साथ, जो कि पहली कॉल इज़ फ्री, तो आप अपनी फ्री कॉल अवेल कर सकते हैं। यस, प्रोग्राम है, तो उसके लिए आपको मेरे साथ एनरोल होना पड़ेगा, जो कि जिसमें आपके सारे एस्पेक्ट कवर होंगे, इवन द 4th एस्पेक्ट भी कवर होगा। तो हम नेक्स्ट वीडियो में फिज़िकल एस्पेक्ट पे बात करेंगे कि आपकी फ़िज़िकल रेडीनेस कैसी होनी चाहिए। सो स्टे ट्यून विद मी एंड ध्यान रखिए अपने रिलेशनशिप्स का। बहुत सारा प्यार आप लोगों को, अपने रिलेशनशिप को प्रिजर्व कीजिए, संभाल के रखिए, बहुत प्रीशियस है ये। थैंक यू सो मच गाइस।